तो यार शी हल्क का ट्रेलर आ चुका है। मुझे पता नहीं क्यों समाओ श्रेक का ट्रेलर लग रहा है वो। तो यार थोड़ी बैक स्टोरी देख लेते हैं कि शी हल्क कौन है कॉमिक्स के मुताबिक। तो कॉमिक्स में ऐसा होता है कि शी हल्क ब्रूस बैनर की कज़न है। इसका नाम है असल जेनिफर वॉल्टर। और इसको मसला ये हो जाता है कि इसकी एक इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से ब्रूस बैनर इसको अपना खून देता है और उसके बाद से इसमें भी हल्की पावर्स आना शुरू हो जाती है, हल्की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर ये कहलाती है शी हल्क। पर अनलाइक ब्रूस बैनर हल्क, इसके पास ना कंट्रोल ज़्यादा होता है। ये थोड़ा कंट्रोल करता है। हाँ, जब गुस्से में आती है तो पीटती है, लेकिन इसके बाद नॉर्मल लाइफ में भी कंट्रोल ज़्यादा है, जो कि उसके हमें ट्रेलर में भी दिखा है कि नॉर्मल चीज़ें भी हल्क की शेप में रह के कर रही है, मतलब हल्क के मोड में आके। जैसे हम देखते थे जब पहले, मतलब प्रोफेसर हल्क वाली थोड़ी इसकी फीलिंग आती है मुझे। लेकिन जैसे पहले अपने हल्क में होता था, जब वो हल्क बनता था तो फिर उसको कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन इसमें उलट है, इसको समझ में आता है, इसकी पर्सनैलिटी वैसी ही रहती है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात इसकी है कि पता नहीं शो में दिखाए ना दिखाए, लेकिन कॉमिक्स में ये फोर्थ वॉल ब्रेक करती है। अब फोर्थ वॉल क्या है? देखो, जब तुम्हें मूवी दिखाई जाती है ना, तीन, तो जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये जो हमारे बीच का जो फ़र्क है ना, ये फोर्थ वॉल है। एक तो ये हो गई और एक पीछे मेरे, एक जो सामने वाली वॉल है ना, जिसके जरिए तुम मुझे देख सकते हो, लेकिन मैं तुमसे डायरेक्ट कभी बात नहीं करूँगा अगर मैं मूवी में होऊंगा। जैसे अभी मैं तुमसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, तो इसे फोर्थ वॉल कहते हैं। जब भी कोई मूवी दिखाई जाती है तो कैरेक्टर इसके सामने जाके तुमसे डायरेक्ट बात नहीं करते, सिवाय एक्सेप्ट जैसे डेडपूल के। जैसे डेडपूल करता है ना कि बीच बीच में तुमसे बात करते हो, ये भी कॉमिक्स में थोड़े ह्यूमर के लिए तुमसे डायरेक्ट बात करती है। पता नहीं शो में ऐसा होता है कि नहीं होता। खैर, अब बात कर लेते हैं थोड़े इसके ट्रेलर की। ट्रेलर मुझे, देखो पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे सही लगा। स्टोरी थोड़ी नई लग रही है, लेकिन धीम मार्वल वाली है कि फ़न वाली होगी, जोक्स हैं, ह्यूमर है। और यार सीजीआई, सबसे बड़ा मेरा सवाल है इस पर यही कि इसकी सीजीआई, देखो हल्क और इसको तुम खड़ा करो, तुम्हें दोनों में सीजीआई में इतना फ़र्क दिख रहा है। ये ग्रीन, इसलिए मैंने तुम्हें शुरुआत में कहा कि मुझे लगा श्रेक का ट्रेलर आ गया, मतलब पूरा लग रहा था कार्टून। अब मैं होप ये कर रहा हूँ कि अभी 4 महीने रहते हैं इसकी सीज़न को आते हुए, तो आई थिंक मार्वल इसे इंप्रूव कर लेगा। अब ट्रेलर की बात करें तो शुरुआत में तो हमें यही दिखाया जाता है कि ये लॉयर है, या हर चीज़ है, अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारी है, जिसके दोस्त है, हंसने मिलने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है ब्रूस बैनर को, जो कि हम एंड गेम के बाद अब देख रहे हैं। और थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकते हैं लोग प्रोफेसर हल्क से वापस ले आएँ, लेकिन क्योंकि अभी जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि मार्वल का पहले ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था कि मार्वल कभी भी हल्क को लेके एक खुद अकेला हल्क उसमें कैरेक्टर नहीं रह सकता था, कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ, क्योंकि मार्वल के पास पूरे राइट्स नहीं थे हल्क के। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि मार्वल के बाद अब से कुछ दिनों, मतलब कुछ महीने पहले, र्यूमर है, अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जितना अंदर की सोर्सेज से पता चला है कि मतलब ये जो न्यूज़ वगैरह में आता है कि अब मार्वल के पास पूरे हल्क के कैरेक्टर के राइट्स है। तो मुझे ये था कि हो सकता है कि दोबारा इसके अंदर हमें वाला पुराना हल्क देखने को मिले, लेकिन नहीं। एंड हाँ, ये डिसअपॉइंटमेंट भी है हम हल्क फैंस के लिए, क्योंकि इसमें भी अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसमें हल्क हमें दिखाया है, जो हमें मेंटर के तौर पे दिखाया है, जितना ट्रेलर में दिखाया है कि वो उसे ट्रेन करेगा, सारी चीज़ें करेगा, इसको इमोशंस पे काबू रखना सिखाएगा, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमें हल्क में इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो नहीं, क्योंकि ये मूवी, ये सीज़न भी शी हल्क के बारे में। बट हम इससे एक पॉजिटिव ले सकते हैं कि हो सकता है आगे जाके, एक र्यूमर है कि हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर करके हल्क की कॉमिक बुक है, उस पर एक मूवी बनने वाली है, जिसमें हो सकता है हमें ब्रूस बैनर का जो हल्क है वापस हमें अपने एक्चुअल फॉर्म में दिखे। लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है ये आखिरी सीरीज़ भी हो ब्रूस बैनर की मार्वल के लिए, क्योंकि इसके बाद हो सकता है शी हल्क आ जाए। एंड मोर अबाउट इस ट्रेलर, इसकी ट्रेलर से मुझे इतना लगा कि ये पॉलिटिक्स वगैरह पे बेस्ड होना, इसका नाम ही है अटर्नी एट लॉ, मतलब ये थोड़ा रियल लाइफ चीज़ों पे कवर करेगी। हॉकाई की तरह हो सकती है ये, क्योंकि एक मेंटर पुराना एवेंजर, उसके बाद नया उसके जैसी पावर वाला, तो मुझे लग रहा है हॉकाई वाली फीलिंग लेके ही चलने वाली है ये। लेकिन इसके अंदर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सीरियस मामला हो सकता है, क्योंकि ये लॉयर है आई थिंक। और शुरुआत में आई थिंक इसमें बताया भी था कि एक जो सुपर ह्यूमन करके जो अथॉरिटी है उसकी लॉयर है ये। तो आई थिंक इसी चीज़ पे पूरी सीरीज़ बेस्ड होने वाली है कि कोई हो सकता है केस होगा, ये सारी चीज़ें, उसको साथ अपनी कंट्रोल भी करनी है फीलिंग्स। और मुझे एक बात बताओ, आजकल डिज्नी थोड़ा खुली छूट नहीं दे रहा। पहले अगर तुम डिज्नी की चीज़ें देखो, इसके अंदर जो सीन्स दिखाए हैं मुझे नहीं लग रहा था डिज्नी अलाउ करेगा। आहिस्ता आहिस्ता डिज्नी भी खुल रहा है, देख के अच्छी बात भी है। और इससे अच्छी बात ये हो रही है, मुझे जो ये पसंद है कि इससे तुम्हें थोड़े सुपर हीरोज़ के रियल लाइफ इश्यूज़ दिख रहे हैं। जैसे इसमें हमें आखिर में दिखाया कि उसको कोई डेटिंग पार्टनर नहीं मिल रहा सही से, क्योंकि वो एक सुपर हीरो है और जिस फॉर्म में वो रहती है। और हमेशा ये सवाल तो रहता है जहन में कि यार ये जो सुपर हीरोज़ होते हैं जैसे हल्क वगैरह, ये लोग रियल लाइफ में इनके जब ये डेटिंग पे डेट वगैरह करते हैं तो कैसे दिमाग तुम्हारा चलता है यार। मानो ना माना कि तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आता है कि ये सभी कैसे कवर करते हैं। अब जैसे आयरन मैन जैसे सुपर हीरो के लिए तो सब नॉर्मल है, लेकिन हल्क जैसे सुपर हीरो के लिए बहुत मुश्किल है। और आई थिंक इसमें हमें इसका आंसर मिल सकता है।
खैर इन द एंड मैं तो ये कहूँगा कि ट्रेलर वॉज लुकिंग प्रॉमिसिंग, लेकिन CGI एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा, क्योंकि जब हल्क जैसे कैरेक्टर्स पे तुम शोज़ बनाते हो सबसे बड़ा फ़र्क ही पड़ता है CGI। तो मैं देख के उसे हंसी नहीं आनी चाहिए, और जो पूरे ट्रेलर में मेरे साथ ये हो रहा था कि जैसे शील्ड आ रही थी ना, मुझे कुछ अलग लग रहा था, हंसी आ रही थी, ऐसा लग रहा था कार्टून है। एंड यही में सबसे बड़ी मुझे इससे डर भी है कि अगर मार्वल ने इसकी CGI सही नहीं की, जितनी भी अच्छी स्टोरी हो वो इतना काम नहीं करेगी। तो मार्वल को अपनी CGI इस पर इम्प्रूव करनी पड़ेगी। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी 4 महीने, एक तो लगातार 4 महीने 4 चीज़ें आ रही हैं। अगले महीने मिस मार्वल, फिर थॉर लव एंड थंडर, उसके बाद शी-हल्क, उसके बाद वकांडा फॉरएवर। मार्वल ने पैक किया हुआ हर महीना। बस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसकी CGI अच्छी हो जाए, स्टोरी नहीं है, और ऊपर से थोड़ा बहुत मैं एक्साइटेड हूँ हल्क को, अपने जो ब्रूस बैनर का हल्क है उसको देखने के लिए भी। आई एम होपिंग कि उसको लोग अभी इसकी सीरीज़ के अंदर ख़त्म ना कर दें, उसके बाद भी चलाएं, क्योंकि अभी फाइनली इनको राइट्स मिले हैं। देखो क्या होता है। बट इसी के साथ मिलता हूँ मैं तुम्हें अगली वीडियो में। तुम्हें वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नीचे फेसबुक इंस्टाग्राम के लिंक से उधर फॉलो कर लेना। बाय बाय।